प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा के चुनावों को कुछ ही महीनों का समय बाकी है। ऐसे में इस बार कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में होने वाले विधानसभा के चुनाव में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो अगले कुछ महीनों के बाद यहां पर लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में राजनीतिक दल इन्हीं चुनावों को जीतने के लिए चुनावी तैयारियों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार में बने रहने के लिए लगातार दावे कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी इस बार के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती देती हुई बताई जा रही है। इन सभी सवालों को लेकर के मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनावों से पहले देश के 5 बड़े न्यूज चैनलों ने अपना ओपिनियन पोल जारी कर दिया है, जिसमें लोकसभा के किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है और इस बार के विधानसभा के चुनाव में एमपी की जनता किस पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रही है। सर्वे के नतीजे बेहद ही चौंका देने वाले आ चुके हैं, जिसमें नेताओं के पैरों तले जमीन भी खिसक सकती है। साथियों, एक एक करके तमाम जिलों का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखेंगे, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो के अंत में पूछे गए सवाल का सही जवाब देने पर आपको भी मिल सकता है घर बैठे बड़ा इनाम। साथियों, ओपिनियन पोल बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं, और प्रदेश में सरकार चलाने के लिए किसी भी पार्टी को 116 सीटें जीतनी होती है, या फिर इतनी सीटों का समर्थन उसको मिलना चाहिए। साल 2018 के विधानसभा के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को यहां पर 114 सीटें मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली थी। वहीं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा की सीटें और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 28 लोकसभा की सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 लोकसभा की सीट गई थी। साथियों, इन्हीं सभी सवालों के बीच मध्य प्रदेश की जनता से जब सीएम फैज के पसंदीदा नाम से पूछा गया, तो एमपी की जनता का सुझाव बड़ा ही चौंका देने वाला आ गया है। साथियों, मध्य प्रदेश की जनता के सामने शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम कमलनाथ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का विकल्प दिया गया। जनता ने 38% जनता इस बार कमलनाथ को मुख्यमंत्री देखना चाहती है, तो शिवराज सिंह चौहान को 32% और ज्योतिरादित्य सिंधिया को 11%, जबकि दिग्विजय सिंह को 10% लोग अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ऐसे में अगर सीटों के लिहाज से देखें तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, तो आइए नजर डालते हैं एमपी की तमाम विधानसभा की सीटों पर। मध्य प्रदेश का पहला जिला हमारे सामने भोपाल है, 7 विधानसभा की सीटें, और इस बार के चुनाव में भाजपा को 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 की सीटें दी जा रही है। अगला जिला हमारे सामने रायसेन है, यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, और इस बार के चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें दी जा रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जा रही है। चुनाव अगर इस महीने हुए तो मुरैना की 6 सीटों में से भाजपा के खाते में 2 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जा सकती है। बात अगर छतरपुर की कर ली जाए तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें, और सर्वे के नतीजों के हिसाब से भाजपा को 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 2, एक सीट अदर के खाते में जा रही है। बात अगर बालाघाट की कर ली जाए तो 6 सीटें, यहां पर भाजपा को 3 सीटें जा रही है, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती है, जबकि बसपा को 1 सीट मिल रही है। सीहोर की 4 सीटों में से सर्वे के नतीजों के हिसाब से बीजेपी को 1 सीट जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहां पर 3 विधानसभा की सीटें मिल सकती है। छिंदवाड़ा की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें, जबकि कांग्रेस इस बार 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है, जबकि 1 सीट अदर को मिलने वाली है। बात अगर इंदौर की कर ली जाए तो यहां पर 9 विधानसभा की सीटें और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें और 1 सीट अदर के खाते में जा सकती है। कटनी की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, 1 सीट अदर के खाते में जा सकती है। जबलपुर की 8 विधानसभा की सीटों की बात कर ली जाए तो इस बार के चुनाव में भाजपा को 3, कांग्रेस को 5 विधानसभा की सीटें मिल सकती है। अगली बात कर ली जाए साथियों उज्जैन की, तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं, और इस बार भाजपा को 4, कांग्रेस को 2, बसपा को 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। देवास की 5 विधानसभा की सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें दी जा रही है, अदर का खाता नहीं खुलने वाला है। ग्वालियर की 6 विधानसभा की सीटें और ओपिनियन पोल के नतीजों के हिसाब से भाजपा को 2, कांग्रेस पार्टी को 3, जबकि अदर के खाते में 1 सीट जा सकती है। राजगढ़ की 5 विधानसभा की सीटें और सर्वे के नतीजों के हिसाब से बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा की सीटें मिल सकती है। अगली बात कर लेते हैं विदिशा की, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं।
और इस बार बीजेपी को एक, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जा सकती है। बैतूल की बात कर ली जाए तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें और सर्वे के नतीजों के हिसाब से बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा की सीटें मिल सकती है। शिवपुरी की बात कर ली जाए तो 5 सीटें यहां पर बीजेपी का कमल 2 सीटों पर खेल सकता है और कमलनाथ को 3 विधानसभा की सीटें मिल सकती है। अगली बात सागर जिले के कर ली जाए तो यहां पर 8 सीटें हैं, 5 सीटें यहां पर कमलनाथ को मिल रही है तो 2 सीटों पर कमल खिलता नजर आ रहा है, 1 सीट बसपा के खाते में जा रही है। बड़वानी की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी को 3, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा सकती है। सिवनी की 4 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 2, जबकि कांग्रेस पार्टी भी यहां पर 2 सीटों पर कब्जा करती हुई बताई जा रही है। 2023 के विधानसभा के चुनाव में सर्वे के नतीजों के हिसाब से सिटी की 4 विधानसभा की सीटों में से भाजपा का कमल 3 सीटों पर खेल सकता है तो कमलनाथ को मात्र 1 सीट मिल रही है। सतना की बात कर ली जाए तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं, भाजपा को 3, कांग्रेस को 3, बसपा को 1 विधानसभा की सीट मिल रही है। अगली बात धार की करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर कमल 4 सीटों पर खेल रहा है, जबकि कमलनाथ को 3 विधानसभा की सीटें मिल सकती। तो साथियों, मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? 130 से ऊपर या फिर 120 से कम? सही जवाब देने पर आपको घर बैठे मिल सकता है हमारा पहला पुरस्कार। साथियों, वीडियो के आखिर में हम आपको यह भी बता देते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीनों का समय बचा है। ऐसे में राजनीतिक दिग्गज नेताओं का तूफानी दौरा लगातार मध्य प्रदेश में जारी है। ऐसे में मध्य प्रदेश में मालवा और निमाड़ क्षेत्र को जीतना सभी पार्टियों के लिए जरूरी बन चुका है। मालवा और निमाड़ क्षेत्र में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती है उसी पार्टी की ही एमपी में सरकार बनती है। इंदौर और उज्जैन संभाग के 66 विधानसभा की सीटें इसी क्षेत्र में आती है और किसानों और आदिवासियों से भरे मालवा और निमाड़ क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार इसी क्षेत्र में दौरे करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत निमाड़ के बुरहानपुर क्षेत्र से शुरू की और मालवा आगर में जाकर के समाप्त करके राजस्थान में दाखिल हुए थे। तो इसी को लेकर अमित शाह ने भी अपनी पहली चुनावी रैली इसी क्षेत्र से शुरू की थी। ऐसे में यहाँ की जनता इस बार किस पार्टी का साथ देगी यह तो आने वाले चुनावी नतीजे तय करेंगे। लेकिन मालवा और निमाड़ क्षेत्र की सबसे बड़ी भूमिका एमपी की सत्ता में है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही राजनीतिक दलों ने चुनावी रीजन में इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट पाने के लिए लगातार दावे कर रही है। ऐसे में इस बार यहाँ की जनता किसका साथ देगी यह तो चुनावी नतीजे तय करेंगे। इसका बड़ा कारण तो यह है कि यह रीजन बाकी सभी रीजनों में से सबसे ज्यादा सीटें इसी रीजन में है। मालवा की पॉलिटिकल की तासीर भारतीय जनता पार्टी के फेवर करने वाली रही है। हालांकि पिछले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर सफलता नहीं मिली थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि परंपरागत रूप और एकाधिकार रहा है और वह कायम रहेगा। कांग्रेस पार्टी जो सफलता की पिछली बार हासिल कर ली थी, लेकिन वह चाहती थी कांग्रेस पार्टी इस बार मालवा निमाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीटें इसको मिले। ऐसे में यहां की जनता किसका साथ देगी यह तो चुनावी नतीजे तय करेंगे। साथियों, चुनावों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से जान सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।